नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज का जो विषय रहेगा हमारा वो है ब्लड प्रेशर और वास्तु में क्या कनेक्टिविटी है। वो वास्तु के कौन से ऐसे टूल्स हैं जिन्हें अपनाकर आप इन डिजीज में कुछ राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसके क्या कारण है और ब्लड प्रेशर कैसे होता है, उसके पीछे फिजिकली और मेडिकल के लिहाज से वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप बीपी के शिकार हो जाते हैं। तो बीपी में अगर बात करते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक तनाव लेता है और स्वयं को प्रेशर में जो अपने आप को रखता है, साथ ही जो व्यक्ति अत्यधिक सोचते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है बीपी की समस्या रहती है, क्योंकि आपका अत्यधिक सोचना, अत्यधिक तनाव में रहना और प्रेशर में रहना आपकी धड़कन को बढ़ा सकता है और जिससे आप बीपी के जो है वो शिकार हो सकते हैं, बीपी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि इसे आप ऐसे समझिए कि जो आपका हृदय है, हृदय का कार्य होता है पंप करना, ठीक है। अब जो हृदय है वो रुधिर जो है, रक्त को शरीर के एक एक पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य जो है वो आपके हार्ट का रहता है। और मेडिकल लाइन में जो पैमाना है वो 120 से 80 का पैमाना है, जो आदर्श पैमाना है। ये बीपी आपका जो है रहना चाहिए। और अगर आपके हृदय में सब जो आप तनाव, प्रेशर जो आप लेते हैं, ठीक है, अब उससे क्या है कि घबराहट के कारण से उसका फ्लैक्चुएशन जो है, पंपिंग जो है, कभी अत्यधिक और कभी धीरे, तो इस कारण से रुधिर के पहुंचने में, उसके सर्कुलेशन होने में जो टाइम लगता है, तो उस पैमाने में भी जो है आपके वेरिएशन आना शुरू होता है, जिसे किसी किसी जातकों के जो है वो हाई बीपी प्रॉब्लम रहती है, किसी के लो बीपी प्रॉब्लम रहती है। तो मानसिक तनाव और अवसाद भी जो है और अत्यधिक सोचना और प्रेशर में रहना, ये बीपी की डिजीज आपको दे सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ठीक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी जो है आपको आपके जो हार्ट है उसको, ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा क्वांटिटी ब्लड में होने के कारण से ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे हार्ट को बहुत अत्यधिक काम करना पड़ता है। तो इस कारण से भी रक्त संचरण का जो तंत्र है उसके प्रभाव में रहता है, तो इस कारण से भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी बात करते हैं अपने बीपी जो कॉज अपने निकल के आता है, तो वो होता है कि आपके विस्करल फैट जो होती है, तो फैट दो प्रकार की होती है। एक तो आपके बाह्य रूप से, अगर आप मोटे हैं, आपकी चमड़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, आप फैटी हैं। दूसरा आपके ऑर्गन्स जो है वो उस पे फैट जमा होना, तो ये भी एक कारण रहता है जिसके कारण से बीपी की समस्या रहती है। ब्लड को सर्कुलेट होने में टाइम लगता है, तो इससे हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका बीपी जो है ये भी एक डिजीज रहती है कि बीपी होने के कारण। और वास्तुशास्त्र में अगर बीमारियों यानी रोग के उपचार का भी जो हमें जिक्र मिलता है, और रोग के उपचार में भी वास्तु की दिशाओं का योगदान रहता है। अगर आप में किसी भी बीपी प्रॉब्लम्स है और डायबिटीज़ है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बड़े काम का रहने वाला है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको मैं उपाय बता रहा हूँ आज, तो ये वास्तु सम्मत उपाय है, ठीक है, और स्वास्थ्य समस्याओं में ये राहत दे सकते हैं बीपी और डायबिटीज में। लेकिन इसका आशय बिल्कुल ये नहीं है कि आप इसके चलते जो आपको चिकित्सीय इलाज जो आपका चल रहा है उसमें आप लापरवाही बरतें, या आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप कोई भी उपाय करें, लेकिन चिकित्सकों द्वारा जो आपको दी गई दवाइयाँ हैं उनमें लेने में कतई लापरवाही ना बरतें। ऐसे जो है उपाय आपको करने से उसमें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन चिकित्सीय उपाय आपको बिल्कुल लेना है और चिकित्सक की सलाह से आपको लेना चाहिए।
अब बात करते हैं दिशाओं की। जैसे मैंने आपको बताया, तो स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, ठीक है, तो ये आपकी हार्ट बीट को जो है वो बढ़ाती है। और इसमें मूल रूप से बात करते हैं जिसमें दो दिशाएं जो है वो रहेगी, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ और ईस्ट। अब बात करते हैं पहली दिशा की, नॉर्थ ईस्ट जो है, वहाँ पे अगर आपने कोई भी मशीनरी, चलने वाली एक्टिविटी करने वाली, जैसे कि वॉशिंग मशीन आप हो गई या आपकी मिक्सी ग्राइंडर हो गया, ऐसी कोई भी आपने गैजेट्स आपने रखे हुए हैं, तो ये जो है कौन एक्टिवेट होगा, और इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम्स, एंजाइटी होना और तनाव लेना, स्ट्रेस लेना, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेगी वास्तु दोष के कारण से, और बीपी उससे फ्लैक्चुएट होगा आपका। दूसरी साइड मैंने बताई आपको, ईस्ट, साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो इस दिशा में ये अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट अगर आपने यहाँ पे कोई प्लेस किया हुआ है, तो इससे भी जो है आपको ये एंजाइटी और स्ट्रेस, टेंशन जो है ये आपकी हायर लेवल पे जाएंगी, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, और आप बीपी की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा, ईस्ट, साउथ और ईस्ट जो है, यहाँ ये फायर एलिमेंट अगर आपने प्लेस किया हुआ है, तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको यहाँ रह सकती है। दूसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड जो है ये इसका हायर साइड में आना। तो इसके लिए जो दिशा की बात करें, तो ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है आपके आवास में, तो वहाँ आपने वास्तु के अनुसार, जैसे ये है कि आप इस दिशा को भारी करें, यहाँ पे आप अत्यधिक भार रखें, और तो उस चक्कर में आप वहाँ पे चीज़ें प्लेस करना शुरू करते हैं। और कभी कभी होता ये है कि आप ऐसी चीज़ों को भी प्लेस कर देते हैं जो आपके अनुपयोगी हो, यानी कि आप वहाँ पे वेस्ट मटेरियल, कबाड़ आदि जो है वहाँ पे प्लेस करना शुरू करते हैं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपके कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं जो है, डिजीज जो है आपकी आनी शुरू होगी, और कोलेस्ट्रॉल डिजीज आने से बीपी भी फ्लैक्चुएट होगा, तो बीपी की प्रॉब्लम्स भी यहाँ आनी शुरू होगी कोलेस्ट्रॉल के साथ में। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल भी जो कनेक्ट है बीपी से, बीपी होने के पीछे कॉज ये भी रहता है। और विस्कल फैट जो है, आपके ऑर्गन्स पे जो फैट जमा हो जाती है, उस जमा हुआ, जिसे अपने जमी हुई वसा कहते हैं, तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आप अत्यधिक भारी सामान आप रखते हैं, ठीक है, और इससे ये जो है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इसमें भी जो ये विस्कल फैक्ट वाला जो है ये एक्टिवेट होता है, और इस कारण से मोटापा बढ़ेगा, और बीपी, मोटापा बढ़ने से बीपी भी होगा, और ऑर्गन्स पे फैट जमा होनी शुरू होगी, तो इससे भी बीपी फ्लैक्चुएट होगा। तो ये वो दो दिशाएं हैं, और जिनको मैंने आपको इन कारणों से कनेक्ट करके बताया कि इन सब वास्तु जनित जो टूल्स है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए, ताकि ऐसी डिजीज से आप जो है ग्रसित ना हो। और अगर आप ग्रसित हैं, तो इन टूल्स का उपयोग करते हुए आपको चिकित्सक की भी सलाह लेना अनिवार्य है, उनकी सलाह से भी आप ट्रीटमेंट जरूर लेवें। और जिन जातकों को हाई बीपी की प्रॉब्लम्स है, ऐसे जातकों को जो है जो सोने की जो स्थान है, जो शयन की जो दिशा है, वो जरूर चेक करनी चाहिए। ऐसे जातकों को कभी भी अग्नि कोण में या फिर पूर्व दिशा में नहीं सोना चाहिए, बल्कि हमेशा ईशान कोण में सोना चाहिए। और अगर आप अपनी इस सोने की दिशा को बदल देते हैं, तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स की समस्या में कुछ राहत मिलना शुरू होगी। अब किसी को लो बीपी की समस्या अगर है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी जातक को अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें कभी भी पूर्व या पश्चिम में नहीं सोना चाहिए, बल्कि ऐसे जातकों को हमेशा आग्नेय कोण में सोना चाहिए। वास्तु अनुसार ये मान्यता है कि इस दिशा में सोने से जो है बीपी लो की समस्या में भी राहत मिलती है। अच्छा, डायबिटीज की अगर कोई डिजीज अगर किसी जातक के है, तो ऐसी समस्या से ग्रस्त जातक को हमेशा अग्नि कोण में ही सोना लाभप्रद रहता है, इसे डायबिटीज की समस्या में भी राहत मिलती है। अब जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ये रेमेडीज जो है वास्तु संबद्ध रेमेडीज है,
इन्हें आप अपने उपयोग में लेवें। अगर ऐसी कोई आपको दिख रही है कि ये डायरेक्शन, ये टूल्स जो है अनरेगुलर है हमारे भी आवास में, तो इन्हें आप चेंज करें। और साथ में चिकित्सक उपाय है वो भी आप लेते रहे। आपको इन डिजीज में काफी हद तक कुछ राहत जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही नए विषय जो कनेक्ट करते हैं आपके वास्तु से, आवास के वास्तु से, आपकी कुंडली से और डिजीज और नए नए पहलुओं पर हम रोज चर्चा करेंगे एक नए वीडियो के साथ में। कल फिर से मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे विदा और आज्ञा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। आप उत्तरोत्तर जो है प्रगति करें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप जो है हमेशा स्वस्थ रहे और आनंदमय रहे, ऐसी मेरी कामना है। एक नए विषय के साथ कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष, नमस्कार।